दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं तो आप इसको देख लेना। 3 कंपनीज है जो ग्रोथ कंपनीज है, उनके स्टॉक्स आज क्रैश हुए हैं। क्यों हुए हैं, टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशन है, साथ में निफ्टी की प्रेडिक्शन करने की कोशिश की है डेटा के हिसाब से और टेक्निकल्स के हिसाब से। अब यूएस के मार्केट से शुरू करते हैं। देखो 1% के साथ में तेज है। डाउ जोन्स 448 पॉइंट्स का जंप है। नेस्टेक को देखते हैं तो नेस्टेक के अंदर 228 पॉइंट्स की तेजी है। 1.29% की तेजी आप नेस्टेक में नोट कर सकते हैं। तो मार्केट दोस्तों गैप अप के साथ में खुलते हैं और उसके बाद में मार्केट में तेजी बन रही है। तो रीजन देखते हैं सबसे पहले क्या है यूएस के मार्केट की तेजी के पीछे का। रीजन दोस्तों आपके सामने है। यूएस के स्टॉक्स अभी ऊपर है क्योंकि पेरोल रिलीज हो चुका है, यानी एक डेटा जो मार्केट को अच्छा लगा है। अब डेटा ड्रिवन मार्केट हो चुका है, ये तो आपको पता ही है। पिछली बार आपने देखा था यूएस जीडीपी डेटा था जो कि एक्सपेक्टेशन से खराब था, तो उसकी वजह से मार्केट नीचे था। तो डेटा के हिसाब से परफॉर्मेंस अभी चलेगा। ट्रंप भी टैरिफ के ऊपर अभी कुछ बातचीत नहीं कर रहा है क्योंकि 90 डेज की रोक वहाँ पे लग चुकी है। उसके बाद में बहुत सारे डेटा पॉइंट हम देखेंगे, डील्स हम देखेंगे कंट्रीज टू कंट्रीज। और ऐसा नहीं, इंडिया की जो डील है वही अपने को देखनी है, उसके साथ में कंट्रीज टू कंट्रीज की डील्स भी देखनी है क्योंकि हम इंटरलिंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है। अब देखो चाइनीज ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना के साथ में ट्रेड टॉक अभी फोकस में है, ठीक है। तो ये चीज आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितनी भी डील्स हुई है यूएस के साथ में, ट्रेड डील्स हम बोल सकते हैं टैरिफ को लेकर, तो इंडिया और यूएस की जो डील है उसका आउटकम जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है। अब बोला जा चुका है कि मोदी जी काफ़ी टफ नेगोशिएटर है, यानी काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन किया होगा और उसकी वजह से काफ़ी अच्छी डील्स इंडिया के हाथ में आ सकती है। तो ये जो कमेंट्री है ये आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है। देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है मंडे के दिन, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज है, सॉरी काफ़ी सारी कंट्रीज है जिनके साथ में डील हो चुकी है। तो वन ऑफ द कंट्रीज हम इंडिया को देख पाएंगे और सबसे पहले जो डील आउट होगी जिसके बारे में पता चलेगा वो इंडिया की डील होगी यूएस के साथ में। तो देखते हैं दोस्तों डील कैसी होती है, क्योंकि नेगोशिएशन के लिए तो काफ़ी अच्छी बात बोली गई है, तो उसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट करें तो डील अच्छी आ सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एफआईज की तरफ से अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। इसके पीछे कई रीजंस हैं। हम बात कर चुके हैं कि बाकी जो एसेट क्लास है जिसमें रेट होती है, इंटरेस्ट रेट्स होती है, बॉन्ड यील्ड होती है, तो रेट कट हुई है तो उसकी वजह से वहां से पैसे निकल के स्टॉक मार्केट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि चाइना के अंदर जो टैरिफ लगा है तो उसकी वजह से इंडिया को उसका फायदा हो सकता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि गोल्ड के प्राइसेस अभी थोड़े से कट हुए हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो ये रीजंस है। यूएस डॉलर की बात करें तो वो भी ऑल टाइम हाई से कट हुआ है, गिरा है। तो डॉलर गिरेगा, रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी, डेफिनेटली इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा। जितना भी पैसा निकला था वापस से लगने की कोशिश में है, क्योंकि आज के दिन एफआईज ने 2770 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो काफ़ी अच्छी बाइंग आप इसमें देख पा रहे हैं। साथ में अगर आप देखोगे तो निफ्टी को जैसे मतलब बाइंग हुई है, तो आपने देखा होगा कि चार्ट निफ्टी का कुछ ऐसा होता है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी अभी निफ्टी में दिख नहीं पा रही है क्योंकि डीआईएस को भी कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। डीआईएस अभी सेलिंग जोन में है, सेलिंग मोड में है क्योंकि एफआईस बाय कर रहे हैं। अब जैसे जैसे वैल्यूएशन का सपोर्ट मिलेगा कंपनीज के नंबर्स देखेगी डीआईएस एफआईस, उस हिसाब से कामकाज चलेगा। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर आपको बताइए कोई ट्रिगर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, जब तक कुछ ना कुछ होता नहीं है, जब तक ठीक है मार्केट अभी इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप नोट करोगे तो रुपीज जंप कर चुका है 77 पैसे, और कितना हो चुका है यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, रुपीज स्ट्रांग हो रहा है और यूएस डॉलर वीक हो रहा है, तो उसकी वजह से भी एफआईएस का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। आगे चलते हैं। गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड का प्राइस गिरा है 7000 अपने पीक से, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है जो आपको बता रहे हैं कि पैसा भी इक्विटी मार्केट के अंदर आने की कोशिश में है। अब देखो दो ट्रिगर अभी मार्केट को लेकर, जिसको लेकर इन्वेस्टर्स अभी वेट कर रहे हैं। पहला हम बोल सकते हैं कि इंडिया के साथ में क्या टैरिफ डील होगी। 27% का जो टैरिफ लगा था जो भी 10% का है, तो 90 डेज के बाद में क्या वो 27% का होगा या कम होगा, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है तो उसका कैसा आउटकम हो सकता है। अटैक होगा नहीं होगा, अटैक का रिटेलिएशन पाकिस्तान करेगा नहीं करेगा, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो कुछ भी चलता है कितना लंबा चलता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पास्ट का डेटा एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी खुली छूट मिली है सेना को। मोदी जी ने बोला है कि आप अपना जो भी ऑपरेशन है वो कर सकते हैं, कोई भी इंटरफेयर आपको नहीं करेगा, जो भी आपको सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं। तो पिछली बार दोस्तों ऐसा कब हुआ था, पिछली बार ऐसा हुआ था अनफॉर्चुनेटली जो एक अटैक हुआ था पुलवामा में, उसके बाद में। अब देखो दोस्तों ये जो अटैक हुआ था 14 फरवरी को हुआ था, ठीक है। उसके बाद में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी,
अब ये स्ट्राइक हुई थी 26 फरवरी को। तो बीच में कितना डिफरेंस है? बीच में दोस्तों ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 12 दिन का डिफरेंस है। अभी आप देखोगे तो अटैक हुआ था, जो अभी पहलगाम में हुआ था, वो अटैक हुआ था 22 अप्रैल को। तो इससे हम देखें कि सेना को खुली छूट मिली थी उसके 2-3 दिन बाद से, तो हम कैलकुलेशन करें कि 12-15 दिन कब होते हैं। तो दोस्तों अभी ये टाइम आने वाला है, अगला हफ्ता हम मान के चल सकते हैं। देखो दोस्तों, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, जस्ट हम पिछले डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि जब भी खुली छूट मिली थी तो उसके कितने दिन बाद में अटैक हुआ था। क्योंकि दोनों टेररिस्ट का जो ग्रुप है अलग है, दोनों की लोकेशन अलग होगी, दोनों को अटैक करने की सिचुएशन अलग होगी, प्लानिंग अलग होगी, तो डेज ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम देखें ना तो इतने गैप के अंदर अटैक्स हुए हैं। लेट्स सी कि आगे चल के क्या होता है। अगले हफ्ते में कुछ ना कुछ हमको सुनने को मिलता है, कुछ दिवाली देख पाएगी या फिर नहीं, लेट्स सी। सो अब दोस्तों आते हैं नंबर्स पर। नंबर्स की लिस्ट आपके सामने है, कंपनीज है, टोटल 5-6 कंपनीज है जिनकी एक्सपेक्टेशंस का डेटा आपके सामने है। तो यहाँ पे हम 2 कंपनीज को देखने वाले हैं। फर्स्ट कंपनी मैरिको, इसमें देखिए 2656 करोड़ का रेवेन्यू आने की उम्मीदें हैं, और प्रॉफिट की बात करें तो 336 करोड़ के प्रॉफिट आने की उम्मीदें हैं। तो देखिए 336 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी कंपनी की प्रॉफिट के साथ में, लेकिन कंपनी का मुनाफा है 343 करोड़ का, यानी हम बोल सकते हैं मोर देन एक्सपेक्टेड है। ग्रोथ कितनी है? 8% ओनली। डिविडेंड है 7 रुपीज़ का। तो एक्सपेक्टेशंस कम थी, जिस तरह से स्टॉक चल चुका है पिछले 5 साल में थोड़ा सा कम चला है, तो ठीक है, नंबर्स हम बोल सकते हैं मोर देन एक्सपेक्टेड है। बहुत बड़ा गैप नहीं है, बहुत बड़ा बीट नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हैं 2600 समथिंग कुछ की एक्सपेक्टेशंस थी कंपनी के रेवेन्यू की, और इसमें आप देख सकते हैं 2730 करोड़ की यहाँ पे बात की गई है। तो इसको भी हम मोर देन एक्सपेक्टेशंस में काउंट कर सकते हैं। अब देखिए इस कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करें, कंपैरिजन करें कि क्या इसने निफ्टी एफएमसीजी को बीट किया है, अपने बेंचमार्क को बीट किया है क्या। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो ऊपर मैरिको है 1099% के रिटर्न से एक टाइम फ्रेम के अंदर। उसी टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे निफ्टी एफएमसीजी ने 585% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। तो हम बोल सकते हैं मोर देन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ मोर देन एक्सपेक्टेड मोर देन निफ्टी एफएमसीजी हम बोल सकते हैं रिटर्न्स यहाँ पे कमा के दिए हैं। अब आगे चलते हैं, क्या फंड को बीट किया है या फिर नहीं, या फंड अच्छा है। तो आईसीआईसीआई प्रू एफएमसीजी फंड के साथ में कंपैरिजन कर रहा हूँ, जिसमें अगर मैं दिखाऊँ आपको 5 साल का डेटा, तो 5 साल में मैरिको ने इस फंड को बीट किया है। इसके बाद में हम देखें लॉन्ग टर्म का डेटा, तो लॉन्ग टर्म के डेटा के अंदर भी आप देखोगे तो फंड ने कितना परफॉर्म किया है। ये काफ़ी पुराना फंड है, तो 4655% के रिटर्न से आईसीआईसीआई प्रू एफएमसीजी में बहुत पुराना फंड है, ठीक है। इसको मैरिको के साथ में कंपेयर करूँ तो मैरिको ने ही ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं विद डिविडेंड्स। फंड में डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, मिलता है बट वो फंड मैनेजर वापस से इन्वेस्ट कर देता है, उसको री इन्वेस्ट करता है ताकि कंपाउंडिंग अच्छी हो। स्टिल मैरिको ने बीट किया है। तो अभी के समय जो डिफेंसिव बेट है वो इन्वेस्टर्स के लिए मैरिको है, और इसमें अगर आप देखोगे तो चलो स्टॉक अभी तो अपने रेसिस्टेंस के आसपास है। पहले एक जोन बना हुआ था ये 500-600 के बीच में, अब 600-700 के बीच में एक जोन इसमें बन चुका है। लेट्स सी कि मंडे को किस तरह का ट्रेड हम यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी को लेकर, जिसका नाम है आरआर केबल। अब इसमें देखिए 2065 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है सेल्स है। प्रॉफिट की बात करें तो ओनली 90 करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। सो अब दोस्तों एक्चुअल नंबर्स आपके सामने हैं। 2065 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी कंपनी की सेल्स से, और 90 करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस थी। तो रेवेन्यू को देखते हैं कितना है। ये सबसे पहले आप अप देख सकते हैं, वायरन केबल का 28% के साथ में अप है, एफएमईजी का 13% के साथ में अप है। तो देखते हैं 2000 ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं 2217 करोड़ का है, ठीक है। हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 2065 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। अब प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना तो नेट प्रॉफिट कंपनी का दिखाया आपको 84% के साथ में डाउन, 787 करोड़ का था, जो कि घट के 129 रुपीज का करोड़ रुपीज का हो चुका है। फिर भी हम बोलेंगे एक्सपेक्टेशन से अच्छे है प्रॉफिट इसके, क्योंकि 90 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और 129 करोड़ के प्रॉफिट इसने दिए हैं। एबिटा देखोगे तो 193 करोड़ का है, एक्सपेक्टेशन थी 142 करोड़ की। मार्जिन की बात करें 6.9% की एक्सपेक्टेशन थी और 8.7% के मार्जिन है। तो यहाँ पे नॉर्मली कोई देखेगा इसके नंबर्स तो उनको ऐसा लगेगा कि बहुत खराब नंबर से स्टॉक क्रैश होगा मंडे को, क्योंकि नेट प्रॉफिट 84% के साथ में टूट चुके हैं। बट एक्चुअली दोस्तों नंबर्स अच्छे हैं और स्टॉक हो सकता है अच्छा करके दिखाए। कंपैरिजन करते हैं टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड के साथ में। ये जो भी फंड्स है आप एक बार लिस्ट देखो उनके स्टॉक्स की, उससे सीखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या फिर अगर आपको पसंद आता है फंड तो उस हिसाब से आप इन फंड्स को चेक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको खरीदना है बेचना है,
ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा ही परफॉर्म किया, ऑब्वियस है ज़्यादा टाइम हुआ नहीं एरर केबल को आते ही प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी है, एक बड़ी इंडस्ट्री ऐड हो चुकी है वायरल केबल के अंदर। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। साथ में अगर आप देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला है, जिसमें काफ़ी लोगों ने बेचा होगा, ट्रेडर लोग बेच देते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर निकलते हैं, उसके बाद में एक बड़ी गिरावट होती है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश में है। तो लेट्स सी कि मंडे को यहाँ से ब्रेकआउट होता है, प्रॉपर रिवर्सल देख पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कुछ हद तक तो रिवर्सल यहाँ पे हुआ है। बाकी नंबर्स अच्छे हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह के एक्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप स्टडी कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।